आज हम लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पहले 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और ये कौन सी बुक से हम कर रहे हैं? दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से। ओके, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर इफ लाइंस P एंड Q आर पैरेलल देन x इक्वल्स टू। जो फिगर हमारे पास गिवन है इसमें P और Q लाइन क्या है? पैरेलल है, तो x की वैल्यू निकालनी है। अभी सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सब देखते ही आप इसे कर सकते हो। ये 65 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 65 डिग्री, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल्स है और एक बीच में, ये ट्रांसवर्सल आप इसे बोल सकते हो। तो इसे हमको क्या बोलते हैं? संगत कोण हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे आपने पढ़ा होगा, किस तरीके से देखा होगा अपने डायग्राम कि ये और ये क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी फिगर को अगर आप रोटेट करके देखोगे तो ये आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये 65 था तो ये भी कितना हो गया? 65। आपने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी होगी 7th क्लास में और 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, दो एंगल का सम, एक लाइन पे बने हुए दो एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो इस वाले फिगर में ये ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों का सम x + 20 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 65। तो x + 20 डिग्री इक्वल्स टू 65 डिग्री। कौन से रूल से? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय। ये प्लस का जो 20 है इधर जाके जब माइनस होगा तो 65 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, 45 डिग्री। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी आप इसे ऐसा भी कर सकते थे कि ये 65 है तो ये भी 65 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। जो मैंने रूल्स के नाम लिखे नहीं लेकिन सारे बता दिए, ध्यान रखना। ये 65 तो ये भी 65। उसके बाद ये और ये लीनियर पेयर से आप इसे निकाल सकते हो अंदर कैलकुलेट करके। तो ये आंसर ये कितना आएगा? 180 में से 65 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। 115 और ये जुड़ेगा तो 135 हो जाएगा। इसमें फिर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 180 में से 135 घटाओगे तो 45 डिग्री आएगा। तो उतना ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये दोनों बराबर हो गए, उसके बाद इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट, दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि दैट 2 times the measure of one angle is equals to the 3 times the measure of the other. Find the measure of the smaller angle. ओके, मतलब ये बोले कि दो कोण पूरक कोण हैं और एक दूसरे का 2 गुना है और दूसरा पहले का 3 गुना है, तो वो एंगल बताइए। तो आप इसे दो एंगल्स को एक्स वाई भी एज्यूम कर सकते हो, या फिर दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक कोण हैं। तो अगर एक एंगल एक्स लोगे तो दूसरा क्या होगा? 90 - x, क्योंकि दोनों मिलकर 90 होने चाहिए। तो अगर एक एक्स है तो दूसरे को 90 में से x घटाने के बाद जो बचेगा वही एंगल होगा। अब एक एंगल जो है इसका 2 गुना है और दूसरा जो है इसका 3 गुना है। ओके, एक ट्वाइस है तो एक थ्राइस है, 3 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2x, ये कितना हो जाएगा? 270 और 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3x। ये माइनस का 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x और इक्वल्स टू में कितना? 270। इससे इसको कैंसिल करेंगे या बटे में लाके डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 5 = 25, 2 बचेगा, 5 × 4 = x की वैल्यू आ गई 54। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है स्मॉलर एंगल। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री यानी दोनों का सम 90 है तो 90 में से अगर एक एंगल 54 है तो दूसरा कितना होगा? 90 - 54 कर लोगे आप तो कितना आएगा? 36। और आपसे पूछा है स्मॉलर, तो स्मॉलर होगा 36 डिग्री, और लार्जर पूछा होता तब आंसर होता 54। तो अभी आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अभी इसी साल 2019 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री दे रखा है, वो तो 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री, एंड देयर डिफरेंस इज 20 डिग्री। देन द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो उसके सबसे बड़े वाले कोण का माप बताना। जैसे एक ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल होते हैं, एक एंगल मान लो x है, दूसरा y है और तीसरा हमें पता नहीं, तीसरा z हो सकता है क्या। अब ये बोला है कि दो एंगल्स का सम, तो हमने मान लिया इन दोनों का सम कितना है? 80 डिग्री क्वेश्चन दे रखा है, और इन दोनों का डिफरेंस वो कितना है? 20 डिग्री। तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x, और इधर कितना हो जाएगा? ये ऐड होकर 100। इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50 डिग्री,
क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x 50 आ गया। अगर x 50 है तो x की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे या यहाँ पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, तो इसमें पुट करोगे x की जगह 50, तो वो जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 में से 50 माइनस करोगे तो 30। x 50 y 30। अगर थर्ड एंगल को आप z लेते हो या कुछ भी लिखते हो, जो भी मन करे आपका, तो अगर ये दो एंगल मिलके x और y मिलके 80 हो जाएंगे, या यहाँ पे भी पता चल रहा था, इसका तो हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वैसे भी बता सकते थे हम। तो थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल जो बचेगा वही एंगल होगा। तो थर्ड कितना होगा, z जो होगा 180 में से इन दोनों को घटा दोगे, इन दोनों को ऐड करके, तो कितना आएगा 100 डिग्री। ऑप्शन सी, ये इसका पूरा सॉल्यूशन था। बाकी अगर आप चाहते एग्जाम में तो डायरेक्ट लगा सकते थे, टिक कर सकते थे। क्यों बोला कि दो एंगल का सम 80 डिग्री है, तो दो का अगर सम, कोई भी दो एंगल का सम 80 अगर होगा, तो बाकी जो थर्ड एंगल होगा वो तो 100 होगा। और इसने पूछा लार्जर एंगल, अगर स्मॉलर पूछा तो प्रॉब्लम होती। लार्जर है पूछा तो लार्जर तो 100 बचा, 100 वाला लार्जर होगा। स्मॉलर पूछा तो सॉल्व करना होता। ओके, तो हम बिना पेन के इस क्वेश्चन को हम टिक कर सकते थे, क्योंकि दो का सम 80 है तो तीसरा अपने आप ही 100 होगा, और 100 सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ P पैरेलल Q देन X, P और Q पैरेलल हैं, तो X की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताओ कमेंट करके, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। चलो मैं करता हूँ सॉल्व। मैंने आपको पार्ट 1 में भी पहली वीडियो में बताया था कि दो लाइंस पैरेलल हो, ये दो लाइंस समांतर है और एक ट्रांसवर्स लेंथ एक रेखा, या यूँ समझो मैंने जो देसी भाषा में समझाया था आपको कि जेड एंगल बनता हुआ होगा तो वो अल्टरनेट एंगल से बराबर होते हैं। अगर आप इसे यहाँ से ध्यान से देखो तो ये ऐसा जेड बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये 65 है, तो ये भी कितना होगा 65 डिग्री अल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से। ओके, अब उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि दो एंगल का सम बाहर वाले के एंगल के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बाह्य कोण प्रमेय। तो एक भुजा पे जब दो कोण बना होता है एक साइड पे, तो इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट मीन्स 105 डिग्री। हाँ बिल्कुल 105 डिग्री, यानी ऑप्शन ए सही है। बहुत सारे लोगों का आंसर सही था आपका, ऑप्शन ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। How many pairs of adjacent angles are formed when two lines intersect at a point? मतलब कितने जोड़े, कितने युग्म बन सकते हैं आसन कोण के। एडजेसेंट एंगल का मतलब आसन कोण। आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो मान लो कोई भी एक लाइन है, एक ही लाइन हो गई, एक ही लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो एडजेसेंट एंगल जैसे मान लो ये कितने कोण बन सकते हैं, 1 2 3 4। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया, जो जिसके वर्टेक्स जो होते हैं ना एक दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे ये एंगल बनाया आपने, ओके, इसी पे ये एक और बना दिया, तो इस ये और ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है, साथ में एक दूसरे पर टिके। जैसे आपने टेबल देखा, टेबल का ऊपर का सरफेस और उसके पैर, ये दोनों आपस में क्या हो गए, एडजेसेंट। जैसे ये आपस में ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। तो उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल 1 और 2 ये एडजेसेंट होंगे, एंगल 2 और 3 एडजेसेंट होंगे, 3 और 4 एडजेसेंट होंगे, और 4 और 1 भी होंगे। यानी कितने पेयर्स बनेंगे, टोटल 4 पेयर बनेंगे। यह आपने फॉर्मूले वाली पीडीएफ में भी देखा होगा, जिसमें मैंने आपको पूरा पीडीएफ दिया है, हर एंगल्स के बारे में बताया गया है। और जिन लोगों ने पीडीएफ से अभी तक नहीं पढ़ा हो, 2-3 पेज मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल, जो भी थ्योरी है, थ्योरेटिकल चीज़ें जो पढ़ने लायक है कि एंगल्स, कौन सा एंगल क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप उसे डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखने पर डर लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब एग्जाम में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। क्या लिखा है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा आपस में इंटरसेक्ट करती है, मान लो ये और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कई चीज़ें बताई गई हैं, उनमें से फिर उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा सही होगा। तो जैसे मान लो ये 4 एंगल हो गए, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया, तो ये आपस में एडजेसेंट भी होते हैं, है ना। तो टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, दो स्ट्रेट लाइन ने आपस में एक दूसरे को काटा, तो एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट जैसे ये और ये आपस में क्या एडजेसेंट, या ये और ये क्या है एडजेसेंट, तो ये क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम 90 होता है, और यहाँ दो का सम 90 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा 180। तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता, ओके।
एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये और ये सप्लीमेंट्री होंगे बिल्कुल 180, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 180 होगा, तो ये सही है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब भी दो एंगल्स जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। जैसे एंगल 1 2 3 4, तो 1 3 के बराबर होगा, वैसे ही 2 4 के बराबर। तो अपोजिट एंगल्स जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, वो बराबर होते हैं, तो ये भी सही है। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये और ये सप्लीमेंट्री होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये और ये सप्लीमेंट्री 180 हो जाए दोनों का ऐड करके, कोई गारंटी नहीं है। तो यानी कौन सा सही है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड किस में है, ये रहा ऑप्शन बी। ओके, तो 21 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जल्दी से बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट एज, जल्दी से कमेंट करो, मैं वेट करूँगा। 1 2 3, हाँ कुछ लोगों का आंसर आया 180 डिग्री, 360 डिग्री, और क्या हो सकता है 90, 0, कौन सा, चलो देख लेते हैं। कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट के चारों ओर बने हुए कोण का योग कितना होता है, सम कितना होता है। जैसे अगर हमने ये एक लाइन खींची है, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट की, तो ये एक पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के चारों ओर एंगल का मतलब ये, तो एक सर्कल नहीं बन गया, एक पॉइंट के चारों ओर तो सर्कल बन जाता है। तो इन सब का एंगल का सम कितना होता है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, ये तो आपको पता है। ऑप्शन बी करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है कि हमारे पास इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड, अगर 2 पैरेलल लाइन समांतर रेखा इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इनक्लोज अ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम रोम्बस। आयत समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं क्या, समलंब, और रोम्बस को समचतुर्भुज। ओके, तो क्वेश्चन जो बोला कि 2 पैरेलल लाइंस, ये एक लाइन और एक और लाइन, ये 2 पैरेलल लाइन से इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ओके, देन द बाइसेक्टर ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये जो एंगल है और ये एंगल, इसका बाइसेक्टर, वैसे ही इसका बाइसेक्टर, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, इंटीरियर एंगल से यही बन रहे ना, ये और ये इंटीरियर एंगल से इसका बाइसेक्टर, वैसे ये इंटीरियर, क्योंकि बाहर वाला तो एक्सटीरियर हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर। ओके, ये आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये फिगर क्या बनेगा, ये पूछा गया आपसे। तो वैसे तो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ खास नहीं है जो आप यहाँ पे बहुत टाइम लगाओ प्रूव करने में, क्योंकि वहाँ तो बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी एंगल एज्यूम कर लो, जो मन करे आपका, जितना भी मन करे वो एज्यूम कर लेना। मान लो ये एंगल हमने कितना ले लिया 60, टोटल एंगल ये 60, अगर ये 60 लिया है तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। क्लियर है। अगर ये एंगल पूरा हमने 60 लिया तो इधर बचता कितना, ये बचा 120, 120 में ये बाइसेक्टर है तो ये बाहर वाला भी 60 और ये अंदर वाला भी 60। क्लियर होगा। इसी तरीके से इधर भी हम कोई भी एंगल एज्यूम कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप कर लेना। ओके, जो आपका मन करे, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं एक एंगल को ही 180 कर लेना, क्योंकि दोनों का मिला के 180 होगा, तो 180 से नीचे रखना, ध्यान रखना। ओके, तो अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते, जो मन करे आपका, बोलो चलो 50 ले लेते, 50 लोगे तो ये 25 हो जाएगा और ये भी 25, यानी 25। उसके बाद अगर ये 50 है, ये टोटल कितना है 50, तो इधर बचेगा 130, 130 का मतलब ये होगा 65 और ये भी होगा 65। क्लियर है। ओके, तो अब अगर आप इसको देखो तो ये एंगल कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 90, ये दोनों 90 है अपोजिट एंगल्स, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो अगर 180 में से 90 घटाओगे तो ये भी 90 आने वाला है, ये फिर ये 90 तो ये भी 90 होने वाला है, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो, यानी कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, और जब सारे एंगल राइट एंगल हैं तो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल जो मन करे आपका, मैंने अभी यहाँ पे 60 एज्यूम किया था, आप यहाँ 40 भी एज्यूम कर सकते हो, आप यहाँ 30 भी, दोनों को 30 तो 15 भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर यही आएगा, जो आपका मन करे करके देख लेना। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, कॉमेंट करके जल्दी बताओ। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन द गिवन फिगर इफ P पैरेलल Q, ये रहा P
और ये Q, ये पैरेलल है। व्हाट इज x प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ W एंड Z। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी W और Z की टर्म्स में। ये दोनों लाइन पैरेलल है P और Q, ये और ये पैरेलल नहीं बताया गया ऐसा। ओके, तो देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, बहुत आसान है। अगर ये और ये एंगल मिलके कितना लीनियर पेयर बनाएंगे तो दोनों का सम कितना होगा 180। तो 180 में से अगर W माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा 180 माइनस W। वैसे ही ये कितना आ जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पेयर बनाएंगे तो 180 बनना चाहिए दोनों का सम। तो 180 में से अगर ये घटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा ना, तो 180 माइनस एक्स। ये z दे रखा है और ये एंगल भी ऐसे सेम निकालोगे तो 180 में से y माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई। ओके, अब अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, तो चारों का सम कितना होता है, चारों का सम होता है 360। चारों को जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। 180 माइनस W प्लस 180 माइनस एक्स प्लस जेड, और प्लस में क्या 180 माइनस वाई, और इन चारों का सम इसका इक्वल्स टू में क्या आएगा 360 डिग्री। क्लियर होगा। उसके बाद हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x और y देखो कहाँ है, ये माइनस का x और माइनस का y, ये दोनों माइनस है तो दोनों को इक्वल्स टू के बाद ले जाते हैं और ये 360 को हम पहले ले आते हैं। तो दोनों इक्वल्स टू के बाद जाएंगे तो माइनस का x इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x, और ये माइनस का y भी जाएगा तो प्लस का y। 180 और ये 180, यानी कि 180 कितना हो गया 360। और क्या बचा हमारे पास, W भी बचा हुआ है, प्लस का Z बचा हुआ है, और ये प्लस का 180 भी बचा हुआ है, और जो इक्वल्स टू के बाद 360 था ये भी इक्वल्स टू से पहले आएगा तो माइनस में 360 हो जाएगा। क्लियर है। ये सारे टर्म्स हमने क्या करा, x और y को इक्वल्स टू के बाद लेके बाकी सारे टर्म को हम पहले हमने लिख दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया था। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो प्लस का 180 ये बचा, माइनस का W बचा और प्लस का Z बचा। इक्वल्स टू में क्या x प्लस वाई। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट, 180 माइनस W प्लस Z। ओके, ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। अब ये सब तो लिखना पड़ा समझाने के लिए, आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में क्या करोगे, डायरेक्ट आपको पता ही है 180 माइनस W होगा, लिखोगे, इसे लिखोगे, जोड़ोगे, 1 से 2 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 शुरू करें इससे पहले अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के पहले पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसका देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन। ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर इज थ्राइस टाइम्स या 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट देन द स्मॉलर एंगल। एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसमें बोला है कि एक एंगल छोटे वाले एंगल का, छोटे को मान लो कोई एंगल छोटा हो सकता है, कुछ भी तीनों में से एक को मैंने x मान लिया, तो दूसरा उसका ट्वाइस है यानी 2x है, और तीसरा जो है 3 टाइम्स है, तो कितना हो गया 3x। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6x और इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30। आपसे पूछा क्या है स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर तो ये होगा x की वैल्यू 30, क्योंकि बाकी में अगर 30 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 30 से ज़्यादा ही आना है। बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे होता है तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ कि क्या होगा। इन द गिवन फिगर AM परपेंडिकुलर टू BC, AM जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, और AN इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AN जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। ओके, एंगल A को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये और ये इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं यहाँ से। इफ़ एंगल B इक्वल्स टू 65 डिग्री, एंगल C 35 डिग्री, देन एंगल MAN, यानी ये बीच वाला हिस्सा निकालना है आपको, ये एंगल सिर्फ इतना सा निकालना है। ओके, तो इसके डायरेक्ट कंडीशन भी होती है, डायरेक्ट कंडीशन भी आप लगा सकते हो, बाकी पूरा सॉल्यूशन भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले देखो अगर पूरा सॉल्यूशन बताऊं तो मैं आपको ये 2 एंगल दे रखे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से ऊपर का पूरा एंगल निकाल लो, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 100 हो जाएगा, तो ऊपर का एंगल कितना आ जाएगा 80 डिग्री। 80 में भी क्या है कि AN जो है इसका बाइसेक्टर है, तो AN के अलावा इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 40 डिग्री, और इधर का जो पूरा हिस्सा है वो बचा, ये भी 40 बचा। ओके, टोटल 80,
ये वाला 40 और ये इधर से ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो भी 40। अभी 40 में ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये पता नहीं। तो देखो ये 90 है, ये 65 डिग्री है। तो ये एंगल आप निकाल सकते हो सिर्फ इतना सा ट्राइंगल लेके, एंगल ABM, ट्राइंगल ABM। ट्राइंगल ABM में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 90 और 65 और ये 180 में से माइनस कर दोगे इन दोनों को जोड़ के तो आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये सिर्फ जो बाहर वाला एंगल है ये आएगा 25 डिग्री। ओके 90 और ये जोड़ोगे और 180 में से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 25 डिग्री। लेकिन आपको ये निकालना है और आपको पता है ये सिर्फ इतना पार्ट इधर का जो था वो 40 था, तो इधर का कितना बचा था, ये भी 40 था और 40 में से ये आधा पार्ट जो है इस ट्रायंगल का वो 25 हो गया, तो ये कितना बचेगा 15 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए हमेशा क्या करना है आपको, ये वाला एंगल 65 माइनस 35 और आगे क्या करना है हाफ, तो 1 इसमें से घटाओगे 30 डिग्री और ये तो 15 डिग्री आ जाएगा। ओके इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल MAN प्रॉपर्टी अगर बनाओ तो इक्वल्स टू 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। क्लियर है, एंगल B माइनस एंगल C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन द गिवन फिगर इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT जो है PR पर लंब है, परपेंडिकुलर है, और एंगल TQR इक्वल्स टू 40 डिग्री, TQR ये 40 डिग्री है, SPR एंगल SPR SPR ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। ओके फाइंड X एंड Y, X और Y निकालना है। तो देखो सबसे पहले अगर आप इसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री है, ये जो ट्रायंगल है आपका QTR ट्रायंगल में, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो QTR ट्रायंगल में ये 40 है, ये 90 है, तो ये सॉल्व कर सकते हो। 90 और 40 जोड़ोगे 130 होगा, 180 में से, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 और 40 से 130 हो गए। 130 और 180 में से 130 माइनस करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ओके x कितना आ गया 50 डिग्री, और पहले क्या पूछा है x और फिर y, तो एक ही ऑप्शन में x 50 है, यानी पहले ऑप्शन में। बाकी y भी निकालना तो y भी निकाल सकते हैं। अब x 50 आ गया, मैंने अभी आपको बताया था क्या कि एक ट्रायंगल में एक साइड पे बने हुए एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का सम 30 और ये x की वैल्यू कितनी है 50, इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा, तो 30 और 50 कितना होता है 30-50 हो जाएगा 80, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 30 प्लस x की वैल्यू क्या 50 डिग्री, तो y की वैल्यू 80 डिग्री। ये कौन सा रूल्स है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय, इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, और बाकी आप लोगों को भी जो क्वेश्चन पता हो फटाफट कमेंट करते जाया करो कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ ये टोटल कितना है 54 डिग्री। इफ़ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, इसका बाइसेक्टर है ये और इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है ये, तो XYZ ट्रायंगल में आपको YOZ की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल निकालना है। ओके तो इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो, नहीं तो आप क्या सॉल्व कर सकते हो, ये और ये इन दोनों को जोड़ोगे पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा। ओके ये एंगल कितना आएगा, ये आपका इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 6 116 116 तो 180 में से 116 घटाओगे तो ये आएगा आपका 64। ओके अब ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, आधा बाहर वाला भी 27 और अंदर वाला भी 27, ये 27 हो जाएगा, और इसका आधा करोगे तो ये कितना आएगा 64 का हाफ हो जाएगा 32, तो ये 32 और इधर कितना 27, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 59 डिग्री आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 59 आएगा। अब ये दोनों का जोड़ 59, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है OYZ, ये ट्रायंगल, तो 180 में से 59 को माइनस कर दोगे 59 को, तो कितना आएगा 121 डिग्री, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हो। बाकी दूसरा मेथड क्या कि जब भी एक ट्रायंगल में अंदर के
अंदर के एंगल के बाइसेक्टर से जो एंगल बनता है, देखो ये अंदर जो एंगल बन रहा है जैसे वाई है तो इसका बाइसेक्टर ये और इसका बाइसेक्टर, इसको ज्वाइन करने पे एक ट्रायंगल बना। तो जहाँ पे मिलेंगे उस मीटिंग पॉइंट का अगर एंगल आपको निकालना हो तो हमेशा क्या करोगे, जैसे एंगल ओ निकालना है हमें, यानी एंगल वाई ओ जेड हम इसे लिख रहे हैं अभी, तो इसके लिए हमेशा क्या होगा 90 प्लस हाफ एंगल, ऊपर जो भी एंगल होगा यहाँ पे एक्स हो, ए हो, वाई बी हो, जो भी हो वो तो एंगल एक्स है तो एक्स। देखो इस पर आप डायरेक्ट रखते, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो कुछ भी नहीं करना होता। एक्स की वैल्यू कितने 62, इसे कैंसिल करोगे कितना होगा 31, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होता है 121। क्लियर है? तो आप ऐसे भी क्वेश्चनों को कर सकते हो, ये ज़्यादा बेस्ट मेथड है। अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, और एक्सटीरियर यानी इसी एंगल को बाहर एक्सटेंड करके इसको बढ़ाकर और उसके बाद फिर यहाँ से बाइसेक्टर हो, जैसे इस टाइप का फिगर बन रहा हो, ये इसको हमने एक्सटेंड किया, इसको भी हमने एक्सटेंड किया बढ़ाया, और इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये मिलाया। तो अगर आपको फिर यहाँ पे एंगल निकालना हो, ये वाला एंगल निकालना हो, तो फिर क्या करोगे आप 90 प्लस हाफ और आधा किसका, यहाँ पे ऊपर जो भी एंगल होगा, ए हो बी हो जो भी, तो मतलब सेम कंडीशन बस माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका यूज भी हम करेंगे आगे अगले क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ़ 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 एंगल सी, तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 एंगल ए बराबर है 3 एंगल बी के बराबर, और वो किसके बराबर है 6 एंगल सी। तो एक ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन तीनों नंबरों का एलसीएम ले लेना होता है, और एलसीएम लेके सबको डिवाइड, 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से इसको भी डिवाइड कर दो, 6 से इसको भी डिवाइड कर दो, और 6 से इसको डिवाइड कर दो। इससे कैंसिल करोगे तो कितना होगा 3, इससे करोगे तो ये 2, और इससे करोगे तो ये 1। ओके, अब इसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करो तो उसके अकॉर्डिंग एक्स लेने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर आप एक्स लेना चाहो तो ले सकते हो। तो एंगल ए की वैल्यू 3 हो गई, 3 यूनिट, तो इसी को आप 3x लिख सकते हो। तो ए किसके बराबर हो गया 3x के, ऐसे बी किसके बराबर हो जाएगा 2x, और सी हो जाएगा सिर्फ 1 है तो x। ओके, अभी इन तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो तीनों को जोड़ लो, तो 3x 2x और x कितना हो जाएगा 6x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30। आपसे पूछा क्या है एंगल सी कितना है x की वैल्यू कितनी है 30। ऑप्शन सी करेक्ट है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी कमेंट किया था बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। बाकी आप डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हो कि x ना लिखते तो 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट होता है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 180, क्योंकि इन सब एंगल का सम 180 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 से डिवाइड करते हैं तो 30 आता है। 1 यूनिट क्या है आपका एंगल सी है। एक्स ना लिख के भी आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, उसके बाद बाकी क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में करेंगे। उससे पहले अभी तक भी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो ज़रूर लाइक करो, और जब वीडियो सेशन एंड हो जाए तो उसे दोस्तों में या जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर किया करो, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। और हाँ, जिन लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा वो दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 FB ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे अपने डाउट्स आप जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसे पोस्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट B and C of triangle ABC meet O if angle A equal to x degree then BOC। तो अभी बता दिया मैंने आपको, वही क्वेश्चन है कि कोई भी ट्रायंगल ABC है, ABC ओके, इसका बाइसेक्टर, ये बोले ना बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एट B and C, तो B को इसको बढ़ाओगे तो अभी इसका बाइसेक्टर होगा एक्सटीरियर एंगल के बाहर वाले, क्योंकि ये तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसे बढ़ाओगे क्योंकि ये वाला एंगल जो है इंटीरियर, तो आपको हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो ये ओके। उसके बाद इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर वो किस पॉइंट पे मिलते हैं O पे, तो आपको BOC निकालना है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है x, तो इसका मैंने अभी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया कि O एंगल निकाले यानी BOC निकालें, तो क्या होता है 90 माइनस हाफ एंगल A की वैल्यू क्या है, आप x लिख सकते हो सीधा, एंगल A क्या है x, तो इसी को आप क्या बोलोगे 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2, 30 का ऑप्शन B करेक्ट है। क्लियर, ये सब चीज़ आप डायरेक्ट ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक बार रिपीट कर लेना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा बिल्कुल। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। और जो भी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है, जिस चैप्टर को आपने नहीं देखा वो देख सकते हो। रियल नंबर, SCF एंड LCM उसमें सारा बता दिया गया है। उसके अलावा पॉलिनोमियल्स है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बाकी अदर चैप्टर्स की भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जैसे स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी है, हाइट एंड डिस्टेंस,
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नहीं है, वो भी जल्दी आ जाएगी। और बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेके बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोज आप उसे देख सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।